नमस्कार, कैपिटल टीवी के शो राहुल का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। महिला सुरक्षा को लेकर कानून पर सवाल खड़े करने वाले राहुल गांधी अब खुद इस मामले में फंस गए हैं। इस मामले में अब फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पूरे मामले में एनसीपीसीआर ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि उसे राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए जाएं। आयोग ने कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें कहा गया है कि राहुल गांधी ने 2021 में नाबालिग दलित रेप पीड़िता के परिवार की फोटो ट्वीट की थी, जो कानून का उल्लंघन है। आयोग ने राहुल के खिलाफ दिल्ली पुलिस को पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की भी मांग की है। अब कोर्ट ने इस केस से जुड़े लोगों से 8 हफ्ते में हलफनामा मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की गई है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, एक के बाद एक राहुल गांधी को झटके लगते जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना उनके बंद ही नहीं हो रहे हैं। देखिए, अब कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं है, ये इतना खतरनाक मामला है जिसके कारण राहुल गांधी की अब गिरफ्तारी होगी। पॉक्सो एक्ट की बात की जा रही है। आप कांग्रेस के और राहुल गांधी के चरित्र को देखिए। ये जो चाल चेहरा चरित्र की बात की जाती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप अपना नाम बदल लो, यूपीए से इंडिया कर लो गठबंधन का नाम, लेकिन आपका चाल चरित्र और चेहरा तो वही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अंदर की बात है ये, क्योंकि इस बीच कांग्रेस है जो संसद में हंगामा कर रही है, सारे विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करके कह रही है कि मणिपुर के मामले पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वहां कुछ महिलाओं के साथ ज्यादा ज्यादती हुई है। उसका वीडियो सामने आया, तब से ये परेशान है कि इन मामलों की चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सरकार भी चाहती है चर्चा हो। पीएम मोदी ने बार बार ये कहा है कि बहन बेटियों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करेगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस का चरित्र कैसा है, चेहरा कैसा है, ये राहुल गांधी की इन एक्टिविटी से पता चलता है कि आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी हद तक गिर सकते हो। एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसने जो हलफनामा दायर किया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, यह मामला 2021 का है। 2021 में दिल्ली में ही जो एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 9 साल की बच्ची, यानी कि पॉक्सो का मामला बनता है। 9 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई। कहा क्या गया कि उसको करंट लगने से मौत हो गई है, क्योंकि वो श्मशान घाट के पास के कूलर से, वाटर कूलर जो है, वाटर कूलर से पानी लेने गई थी और वहीं पर बाद में जो उसकी हत्या कर दी गई, अंतिम संस्कार कर दिया गया और कहा गया कि ये एक्सीडेंट था। बाद में दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया और उस मामले में पता चला ये जो राधे श्याम तिवारी और 3-4 लोग, जो पुरोहित था, वो सब गिरफ्तार भी हुआ और दिल्ली पुलिस ने इस मामले को दर्ज किया, दलित बच्ची का रेप और हत्या जी। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी वहां सहानुभूति देने के लिए गए थे, लेकिन ये सहानुभूति नाटक थी। मेन मकसद राजनीति करना था और इसी चक्कर में राहुल गांधी गिर गए। जब वहां पर गए तो उसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ फोटो ली और फोटो को ट्विटर पर शेयर कर दिया। इनके जो चारों तरफ इर्द गिर्द वकीलों की फौज है, बहुत ज़्यादा अपने आप को तथाकथित इंटेलेक्चुअल कहने वाले लोगों के इर्द गिर्द अपने जमावड़ा रखे हैं। ट्विटर हैंडल भी राहुल गांधी खुद हैंडल नहीं करते हैं, वो अपना सहयोगी ही रखे होंगे, लेकिन यह फोटो ट्वीट किया गया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया, एक याचिका दायर की गई कि राहुल गांधी ने उल्लंघन किया है, मामले का कानून का उल्लंघन किया है। तो वैसे तो राहुल गांधी ऐसे मामलों में सहानुभूति के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं, तो क्या उनको ये नहीं पता कि किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह का दुष्कर्म हुआ होता है तो उसकी किसी भी तरह से पहचान को उजागर करना कानून का उल्लंघन है? यही बात है कि इनके आसपास जो लोग हैं, ये इनको पता नहीं है, या फिर ये इतने घमंड में हैं कि इनको समझ नहीं आता कि हमारे लिए कानून क्या है। ये तो कानून के उल्लंघन करने वाले लोग हैं, कानून पर चलने वाले नहीं। ये तो बाइबोर्न अपने समझते हैं कि पैदाइशी प्रधानमंत्री हैं, हम तो राजवाड़े घराने से हैं,
ऐसे घराने से जिसमें पैदा होते ही पीएम बन जाता है। ये उसी खुमार में जी रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता कि कानून का उल्लंघन करने पर अब सजा मिल सकती है, क्योंकि सिस्टम बदल चुका है, व्यवस्थाएं बदल चुकी है। अब आपका वो पुराना राग नहीं चलेगा, गांधी नेहरू परिवार की दादागिरी नहीं चलेगी। इसलिए जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा तो उसके बाद समन जारी किया गया, और समन जारी जब किया गया तो एनसीपीसीआर के पास भी मामला गया कि आप भी एक पार्टी हैं, आप भी हलफनामा दायर करें, क्योंकि ये नाबालिग लड़की का मामला है और बच्चों के संरक्षण के लिए ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बनाया गया है। एनसीपीसीआर ने भी इस मामले को संज्ञान लिया था और पिछली बार जो सुनवाई हुई थी उसमें सारे पार्टीज को दिल्ली हाईकोर्ट ने समन जारी किया था कि आप लोग अपनी अपनी बात लाके रखिए। ये जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने हलफनामा दायर किया है उसमें कई सवाल उठाए गए हैं। एक बात यही कही गई है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और कहा कि यह कानून का उल्लंघन है, तो उसके बाद ट्विटर से कार्रवाई की गई। ट्विटर ने क्या किया कि इंडियन डोमेन जो है वहां से तो ये गायब कर दिया, लेकिन वो फोटो कहीं भी विदेश में एक्सेसिबल है, यानी भारत से बाहर जाएंगे तो राहुल गांधी के ट्विटर पर वो फोटो दिखाई पड़ेगा। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, नई टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आप सिर्फ भारत में उसको हटा देंगे तो विदेशों में बैठे हुए भारतीय भी उसको देख सकते हैं, पहचान तो उजागर कर ही रहे हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने यह भी कहा है कि यह दोहरा अपराध है, ट्विटर ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। लेकिन राहुल गांधी को यह खुद से डिलीट करना चाहिए था, यह ट्विटर से कार्रवाई नहीं होती। ट्विटर अगर डिलीट करेगा तो भारतीय डोमेन से डिलीट किया, अगर राहुल गांधी ही वो ट्वीट डिलीट कर दिए होते तो इसका मतलब था कि उनके ट्विटर पर वो दिखता नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने क्यों ऐसा नहीं किया, क्यों अब तक वो ट्वीट को डिलीट नहीं किया उन्होंने? ये तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जवाब तो उन्हीं को देना है कि वो राजनीति में इससे व्यवहारों के लिए जाने जाते रहे हैं। बार बार उनके खिलाफ मामला आता है, 10-10 मानहानि के मामले हैं, लेकिन फिर भी वो जाग क्यों नहीं रहे हैं जैसा दूसरे लोगों को लगता है। हमें तो यही लगता है कि राहुल गांधी के इस व्यवहार के पीछे उनका वही अक्खड़ ईगो वाला स्वभाव है कि हम जिस खानदान से आते हैं उस खानदान में तो कानून उनके पैरों तले चलता है, कानून का हम पालन नहीं करेंगे, हमने जो कर दिया वही कानून बन गया है। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें तो जो एनसीपीसीआर ने पहला सवाल यही उठाया, दूसरा सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी रिपीटेटिव ऑफेंडर हैं, बार बार गलतियां करते हैं, दोहराते हैं और वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, तो उनके खिलाफ सबसे पहले हमें कार्रवाई करने का आदेश मिले, ये दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया है। उसके बाद तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को भी आप निर्देश दीजिए कि वो पॉक्सो एक्ट के तहत यह मामला दर्ज करे। अब पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा, यही पॉक्सो एक्ट है जिसके लिए प्रियंका गांधी दौड़ती हुई गई थी। कहां? ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे ये पहलवानों के लिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पॉक्सो एक्ट का मामला चल रहा है, क्योंकि एक नाबालिग ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कंप्लेन की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो नाबालिग ने अपना बयान वापस ले लिया। तो क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने फिर माफी मांगी कि पॉक्सो का मामला नहीं बनता है? जिसने आरोप लगाया था वो खुद ही कह रहा है, उसके पिताजी कह रहे हैं, उसके घर वाले कह रहे हैं कि हम तो इसलिए आरोप लगाए थे क्योंकि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ हमारे मन में कुछ विद्वेष था कि उन्होंने हमारी बेटी को प्रमोट नहीं किया, उनसे अपील की गई थी लेकिन वो हमें हमारे जो आवेदन था उसको आगे नहीं बढ़ाए, हमारा सपोर्ट नहीं किए, तो बदले की कार्रवाई थी, हमने आरोप लगा दिया। लेकिन इसके बाद जो लोग सपोर्ट कर रहे थे इन पहलवानों का, उनको तो ये सार्वजनिक तौर पर कहना चाहिए कि हमने गलती कर दी कि ये पॉक्सो एक्ट की बात इनके सामने लाया। लेकिन अब वही राहुल गांधी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट से अपील की गई जी। अब राहुल गांधी की जिस तरह से मुश्किलें बढ़ी हैं, जो पॉक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करने की मांग की गई है, उनको जेल भी हो सकती है, तो इस मुश्किल से वो कैसे निपटेंगे? अब निपटने के लिए जेल जाना पड़ेगा,
क्योंकि निपटना क्या है, ये कानून का मामला है। जैसे कि 2 साल की सजा हुई, उससे कैसे निपट रहे हैं? सिर्फ सामान्य तरीके से उनके पास एक आधार है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सेटिंग चल सकती है वहां सेटिंग चले। अभी जो सेटिंग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो इस बात के लिए कर रहे हैं कि 2 साल की सजा जो मिली है उस सजा से कैसे निजात मिल सकता है। लेकिन इस मामले में तो आपका वो पुराना तरीका, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी आप माफी से काम नहीं चला सकते। अगर दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया तो उसके बाद क्या होगा? पॉक्सो एक्ट के तहत तो तुरंत गिरफ्तारी की मांग होती है और गिरफ्तारी होगी, ये इसमें 2 साल से 5 साल की सजा हो सकती है। मतलब अगर पहली बार आपने गलती की है तो 5 साल की सजा आपको होगी। अगर आपने दूसरी बार गलती की है, जैसा कि एनसीपीसीआर कह रहा है कि पहली गलती तो इन्होंने यही की कि नाबालिग के परिवार की पहचान को उजागर किया। दूसरी गलती यह की कि जब याचिका दायर की गई, हाई कोर्ट ने कहा तो ट्विटर ने संज्ञान लिया। राहुल गांधी इस पर प्रतिक्रिया देने के बदले छुपते नजर आए। राहुल गांधी को खुद वो ट्वीट डिलीट करना चाहिए था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं से भी उस ट्वीट को ना देखा जाए। राहुल गांधी खुद ट्विटर से अपील करते कि हमने गलती से ये फोटो डाल दी है, अब इसको हटा दिया जाए। लेकिन ये रिपीटेटिव है, ये दोबारा इन्होंने गलती की कि ऐसा नहीं करके सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर के डोमेन में वो पिक्चर हट गया, फोटो हट गई। अब ऐसे में दोहरा सजा की बात है, यानी कि 7 साल तक की सजा। अब पॉक्सो एक्ट अगर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दर्ज होता है बाल संरक्षण आयोग के निर्देश के अनुसार, तो उसके बाद सबसे पहले दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के दरवाजे पर पहुंचेगी, क्योंकि पहले भी दिल्ली पुलिस के पास उनके खिलाफ एक कंप्लेन है और वो कंप्लेन भी महिला से संबंधित ही है। जो महिलाओं की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उसी राहुल गांधी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के समय भी एक महिलाओं के खिलाफ ही बात कही गई है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस इनके दरवाजे पर पहुंची तो उसके बाद 3 घंटा तक इन्होंने इंतजार करवाया। मामला क्या था कि भारत जोड़ो यात्रा के समय इन्होंने कहा था कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे पास आई, उन्होंने बताया कि उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है और पुलिस के पास वो जाने से डरती है क्योंकि पुलिस भी उनका साथ नहीं देती। अब पुलिस उनका साथ नहीं देती है तो आपने पूरे पुलिस पर उंगली उठाई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पुलिस है। अब जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां की पुलिस पर आपने सवाल उठाया, दिल्ली पुलिस केंद्र के हवाले है, तो दिल्ली पुलिस को लगा कि आपने जो बात कही है वो दिल्ली को लेकर भी है, तो आप उन महिलाओं का नाम बताइए जिससे हम उसको न्याय दिलवा पाए। अगर वो महिलाएं सामने में नहीं आ सकती है तो पुलिस के पास आए, आप उसका नाम दे, पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंचेगी और उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलवाएगी। अब इस मामले में नोटिस जारी हुआ है। राहुल गांधी ने 10 पन्नों का एक जवाब दिया था। यह जवाब भी उल्टा पुल्टा था। उनका कहना था कि कई महिलाएं मेरे पास आई, उन्होंने बताया, लेकिन किसी का नाम हमें पता नहीं है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की दूरी लंबी थी, कई राज्यों से गुजरी थी। अब इस समय में कौन कौन महिला सामने आई ये तो हम जानते नहीं हैं, तो उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए हमें समय चाहिए। दिल्ली पुलिस ने समय दिया है। अब उस मामले में भी राहुल गांधी दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। अब नया मामला ये पॉक्सो एक्ट का आएगा, इसमें भी दिल्ली पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी जैसे पहले की थी, राहुल गांधी के दरवाजे पर पहुंची थी। मतलब अब राहुल गांधी का इस मामले में बचना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर है। किसी रेप पीड़ित नाबालिग को, उसके पहचान को छुपाए रखना चाहिए, उसको आपने उजागर किया है, तो अब आप बच नहीं पाएंगे इस मामले में। जी बिल्कुल, राहुल गांधी हर मुद्दे को केंद्र के खिलाफ बुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इस बार राहुल अपने ही जाल में ऐसे फंसे हैं कि अब मामला गंभीर हो गया है और राहुल पर पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की गई है। महिला सुरक्षा पर बड़ा बड़ा भाषण देने वाले राहुल गांधी ये भी नहीं जानते कि किसी भी महिला के साथ दुष्कर्म अगर हुआ है तो किसी भी तरह से उसकी पहचान को उजागर करना कितना बड़ा जुर्म है, क्योंकि राहुल को पीएम मोदी को घेरने से फुर्सत ही नहीं होती है।
ऐसे में जो दिखावा हर बार राहुल गांधी करते हैं, अब वही दिखावा उन पर भारी पड़ गया है। अब देखना यह है कि इस मामले में राहुल पर कितना बड़ा एक्शन लिया जाता है। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल का अग्निपथ में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।